हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सही अच्छे होंगे। तो आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी लेसन 30 है। क्लियर है? तो ये सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन जानते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बनिक यौगिक वह होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इससे हाइड्रोकार्बन के रूप में भी जाना जाता है। विज्ञान की शाखा जो हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्नों यानी डेरिवेटिव्स की संरचना गुणों और अभिक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वो कार्बनिक रसायन विज्ञान के रूप में जाना जाता है। क्लियर बच्चों? तो आगे आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिकों के गुण। तो कार्बनिक यौगिकों के गुण क्या हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए जानते हैं। तो पहला क्या है, प्रयोगशाला में तैयार किए जा सकते हैं और पृथक भी किए जा सकते हैं। क्या है? प्रयोगशाला में भी तैयार किए जा सकते हैं और पृथक भी किए जा सकते हैं। वही दूसरा क्या कह रहा है, सभी ज्ञात यौगिकों में लगभग 90% को ये बताते हैं। सभी ज्ञात यौगिकों में लगभग 90% को यही बनाते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है, ज़्यादातर केवल 3 तत्वों से निर्मित होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? वही चौथा कह रहा है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस जैसे अन्य तत्व भी कम मात्रा में मौजूद होते हैं। क्लियर है बच्चों? और पांचवा क्या कह रहा है कि जटिल संरचनाएं और उच्च आणविक भार। वही एफ क्या कह रहा है कि वे प्राय पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है कि ये स्वभाव में दहनशील होते हैं। आपको स्पष्ट दिख रहा है? और उसके आगे क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं धीमी दर से आगे बढ़ती हैं। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्या? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। आखिर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण में क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों को आमतौर पर अचक्रीय खुली श्रृंखला या चक्रीय बंद श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसमें? खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए देखते हैं क्या है। तो अचक्रीय या खुली श्रृंखला यौगिक, तो इन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक या अचक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। इनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला होती है। इनकी शाखाएं हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती। बिन शाखाओं वाले यौगिक को सीधी श्रृंखला यौगिक, स्ट्रेंथ चैन कंपाउंड, और शाखा वाले यौगिक को शाखित श्रृंखला यौगिक कहा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे चार कार्बन जुड़े हैं, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े गए हैं। ये सीधी श्रृंखला यौगिक है और ये शाखित श्रृंखला, कार्बन पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे फिर उसकी शाखा है। क्लियर है? इसे शाखित श्रृंखला यौगिक कहते हैं। क्लियर है? स्पष्ट है? अब शाखित श्रृंखला यौगिक क्या होते हैं कि चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक, इसका जो भी है चक्रीय या बंद श्रृंखला यौगिक। तो ये चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक घेरे में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब इस घेरे में कार्बन के अलावा कम से कम कोई एक अन्य परमाणु भी मौजूद होता है, विषम चक्री कहा जाता है। और जब कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु उपस्थित नहीं होता तो इसे असम चक्री भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं एलिसिटिक यौगिक। आखिर ये एलिसिटिक यौगिक क्या होता है? तो ये वे यौगिक होते हैं जिनके घेरे में 3 या अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? ये वे यौगिक हैं जिनके घेरे में 3 या अधिक कार्बन परमाणु होते हैं और जिनके गुण एलिफैटिक यानी हाइड्रोकार्बन से मिलते हैं। एरोमेटिक यौगिक वे समचक्री यौगिक होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n+2 होती है और एक एक स्थान छोड़कर द्विबंध होते हैं। क्लियर है? अब समचक्री को पुनः असंतृप्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया। किसमें? समचक्री जो हैं उनको पुनः असंतृप्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये देखते हैं संतृप्त यौगिक यानी स्टैंडर्ड कंपाउंड। तो क्या कह रहा है कि वे यौगिक हैं जिनमें सभी कार्बन परमाणुओं को एकल बंध के साथ संयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेनॉल आदि संतृप्त यौगिक हैं। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन CH2 है, इधर भी H2C है, इधर भी CH2 है। क्लियर है? ये क्या है? हमारा समचक्री है और यहाँ पे विषम चक्री है। क्लियर है? देख सकते हैं। भाई जानते हैं क्रियात्मक समूह, अगला टॉपिक क्या है हमारा? क्रियात्मक समूह। तो बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, आप लोग का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है। क्लियर है? हम भी आपका लगभग केमिस्ट्री का सिलेबस 95% हो गया है। इसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। क्लियर है बच्चों?
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आपका अभ्यास हो जाएगा। आइए देखते हैं क्रियात्मक समूह। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है को क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्लियर है। अब क्रियात्मक समूह आप देख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी है तो इसका नाम क्या है, एल्कीन, और इसका उदाहरण में क्या है, H2C CH2 यानी एथेन। वही दूसरा में हमारा क्या है, सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या है, एल्काइन है, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH ये एथेन हो गया। वही OH है तो एल्कोहल यानी मेथिनल हो गया। वही C डबल एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एथेनल हो गया। वही कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया। एमीन है तो मेथेन एमीन हो गया। वही कीटोन है तो प्रोपेन वन हो गया। वही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्लियर है। एमाइड है तो एथेनामाइड हो गया, क्लियर है। तो ये सब का PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप आशीष मेहता अकेडमी पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं सजातीय श्रेणी क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसमें सभी सदस्यों की संरचना तथा क्रियात्मक समूह समान होता है सजातीय या सजातीय श्रेणी कहलाता है। अब सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं देखते हैं कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह एक समान होता है। क्या, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों की क्रियात्मक समूह एक समान होती है। और दूसरा क्या होती है, सदस्यों का आम रासायनिक सूत्र एक जैसा होता है। तीसरा क्या कह रहा है कि समान क्रियात्मक समूह होने के कारण सभी सदस्यों के रासायनिक गुण एक जैसे होती हैं। वही पांचवा क्या है कि सदस्यों का अणुभार बढ़ने पर उनके भौतिक गुणों में क्रमशः परिवर्तन पाया जाता है। वही क्या कह रहा है पांचवा, सदस्यों को किसी एक सामान्य विधि द्वारा बनाया जा सकता है, क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन कार्बन नंबर है, फार्मूला स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये फार्मूला इसमें लाइन में है, इसमें एक स्ट्रक्चर है। तो आगे देखते हैं मेथेन। तो मेथेन 1 है CH4 यानी CS4। वही एथेन में 2 C2H6, प्रोपेन में 3 यानी C3H8, ब्यूटेन में 4 C4H10, क्लियर है, स्पष्ट दिख रहा है। पेंटेन है C2H12, क्लियर है। अब आते हैं IUPAC प्रणाली क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC प्रणाली, IUPAC सिस्टम। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में लाखों कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। उन सभी को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए नामकरण की एक व्यवस्थित विधि की अत्यंत आवश्यकता थी, इसलिए एक विधि विकसित की गई है जिसे IUPAC प्रणाली के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं IUPAC प्रणाली में किसी भी यौगिक का नाम 3 घटकों द्वारा तय किया जाता है। पहला क्या है हमारा मूल शब्द यानी वर्ड रूट, क्लियर है। दूसरा अनुलग्नक यानी सफिक्स। सफिक्स भी 2 प्रकार के होते हैं यानी प्राथमिक अनुलग्न या द्वितीय अनुलग्न यानी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब आते हैं अब तीसरा क्या है, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक, क्लियर है। तो आगे देखते हैं पहला मूल शब्द क्या होता है, वर्ड रूट। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द कहा जाता है। क्या, किसी भी कार्बनिक यौगिक की मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को मूल शब्द कहा जाता है। ये देखते हैं इधर चेन लेंथ है उधर वर्ड रूट है। तो C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक, क्लियर है। आप लोग को ये याद ही करना है क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब नामकरण करते हैं तो इनका उपयोग हमें बहुत, इनका जानकारी होना बहुत हमें आवश्यक है, क्लियर है। अब आते हैं अनुलग्नक। अनुलग्नक जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न एवं द्वितीयक अनुलग्न, क्लियर है। तो प्राथमिक अनुलग्न क्या है, इन अनुलग्नों का प्रयोग मुख्य कार्बन श्रृंखला को संतृप्त अथवा असंतृप्त निरूपित करने के लिए किया जाता है। यदि कार्बन श्रृंखला में सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकक एकल बंध CC है तब प्राथमिक अनुलग्न N का प्रयोग किया जाता है। जिससे हम देख सकते हैं CH3 क्या है, एथेन, 2 कार्बन परमाणु, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये CH3 CH2 और CH3 यानी 3 कार्बन परमाणु, यह प्रोपेन हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं द्वितीय अनुलग्न। द्वितीय अनुलग्न क्रियात्मक समूह को निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं OH ओल एल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स है CHO अल, कीटोन्स है C डबल बॉन्ड O ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH
ओइक एसिड, ये ईस्टर है COOR, एल्काइल एसिड, एसिड क्लोराइड से COCl वन, क्लोराइड वही एमाइन है NH2 एमाइन, क्लियर है। वहीं पूर्व लग्न क्या है, पूर्व लग्न को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। क्या है, पहला प्राथमिक पूर्व लग्न, इसका प्रयोग चक्रीय और अचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को पृथक करने के लिए किया जाता है। चक्रीय यौगिकों के लिए साइक्लो प्राथमिक अनुलग्न का प्रयोग किया जाता है। जैसे अचक्रीय यौगिक, इसमें क्या है, अचक्रीय यौगिक क्या है, CH3 CH2 CH3, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, क्लियर है। रिएक्शन के माध्यम से वही अचक्रीय यौगिक क्या है, CH2 CH2 CH2, ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, क्लियर। ये प्रोपेन है और ये साइक्लोप्रोपेन है, स्पष्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमारा क्या है, ब्यूटेन है। CH3 CH2 CH2 CH3 हमारा ब्यूटेन है और ये हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, क्लियर है। उसके बाद द्वितीयक प्रूलग्न क्या है, द्वितीयक प्रूलग्न ऐसे परमाणु या परमाणु समूह होते हैं, ठीक है, जो क्रियात्मक समूह से भिन्न होते हैं और मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी सबस्टिट्यूट ग्रुप्स देखते हैं, फ्लोरो F, क्लोरो Cl, ब्रोमो Br, आइडो I, नाइट्रोस NO, नाइट्रो NO2, मेथाइल CH3, एथाइल C2H5, मेथॉक्सी OCH3 और एथॉक्सी OC2H5। आज देखते हैं IUPAC विधि द्वारा हाइड्रोकार्बन का नामकरण। ये नामकरण है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर है। तो हाइड्रोकार्बन जो है 3 भागों से विभाजित किए जाते हैं, क्या है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, क्लियर है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, इंट्रोडक्शन काफ़ी है। मैंने आपको IUPAC के बारे में पढ़ा दिया, क्लियर है। उसके बाद हम लोग उसका परिचय कराया। तो इस वीडियो में बस इतना है, आपको अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, क्लियर बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक सीरीज तैयार कर रहा हूं, जिससे आप पढ़कर देख के आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके, क्लियर बच्चों। थैंक यू।